हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। आज हम स्टडी करने वाले हैं पुष्प फ्लावर के बारे में, फूल के बारे में। तो आपने कभी सोचा है फूल है ये क्यों लगते हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं फूल की आकार क्या होती है, यानी मॉर्फोलॉजी उसके बारे में जानेंगे। तो फूल क्यों लगता है? फूल एक जननांग होता है। पुष्प एक क्या है? जननांग है, जनन के लिए अंग है, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यानी जनन कहते हैं संतति उत्पन्न करना। तो अपने समान संतति उत्पन्न करना है, बच्चे हैं उनको उत्पन्न करना है, तो उसके लिए जनन करना आवश्यक है, और जनन के लिए जननांग होना आवश्यक है। तो पादपों में यानी प्लांट्स में जननांग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये फूल होगा, पुष्प होगा। जैसे अगर बात करें मानव की, तो मानव में जो शीशन है, पीनस है और योनि वेजाइना है, ये क्या जननांग है? तो वैसे जननांग इनका कौन है? पुष्प है। अब ये पुष्प बनता कैसे है, क्या होता है? तो जब आपको पता है कि पौधा उगता है तो उसमें जड़ें होती है, नीचे का भाग, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं रूट, जड़। और ऊपर का जो भाग होता है, पत्तियां और तना, उनको मिलाकर हम कहते हैं पर्रो है। उनको हम कहेंगे पर्रो है या शूट कहते हैं। तो ये जो पुष्प होता है, ये तना और जो तना है और जो पत्तियां हैं, उसका रूपांतरण है, उनमें चेंजिंग मॉडिफिकेशन आने से बनता है। तो हम क्या बोल देंगे? ये रूपांतरित पर्रो है, मॉडिफाइड शूट होता है। कौन? पुष्प। अब एक पुष्प की संरचना हम देखते हैं, तो पुष्प की संरचना देखेंगे तो जिस डाली पर ये लगता है उस डाली का नाम होता है मातृ एक्स, फ्लोरल एक्सिस कहते हैं, जिस डाली पर लगता है। फिर इनसे एक डंडी निकलती है, ठीक है, एक फिलामेंट सा निकलता है, उसको हम कहते हैं पुष्पवृंत या पेडिकल कहते हैं। जहाँ से वो डंडी निकलती है पुष्प की, उसको हम क्या कहेंगे? पेडिकल। और इसका लास्ट का भाग है, ये फूला हुआ रहता है थोड़ा, और उसका नाम होता है पुष्पासन या थैलेमस, हम उसको कहेंगे। कंप्लीट है। अब उसके बाद में मेन फूल है वो शुरू हो जाएगा। ये तो एक्स्ट्रा के पार्ट थे। कौन से? मातृयक्ष, पुष्पासन, पुष्पवृंत। एक चीज़ और याद रख लें कि जहाँ से फूल निकल रहा है वहाँ पर पत्ती जैसी, पत्ती के समान लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं सहपत्र या ब्रेक्ट कहा जाता है। पत्तियों के समान संरचना है, उसको क्या कहेंगे? सहपत्र या ब्रेक्ट कहेंगे। उसके बाद में मेन फूल शुरू हो जाता है। अब फूल के अंदर 4 चक्कर होते हैं। सबसे जो बाहरी चक्कर होता है उसका नाम होता है बाह्य दल पुंज, ठीक है, बाह्य दल पुंज कहते हैं। तो जिसमें हरे रंग की जो पंखुड़ियाँ होती है, हरे रंग की पंखुड़ियाँ, ठीक है, उनका नाम होता है बाह्य दल, ठीक है, बाह्य दल। हरे रंग की पंखुड़ियों क्या कहेंगे? बाह्य दल। इंग्लिश में कह देते हैं शेपल कहते हैं। और इनका जो समूह है, इनका जो ग्रुप है, उसका नाम क्या हो जाएगा? बाह्य दल पुंज या कैलिक्स कहते हैं। और ये कैसे रंग की पंखुड़ियाँ होती है? ये हरे रंग की पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है, ये ग्रीन होती है। पता है सबको इंग्लिश का नाम तो इसका ग्रीन होती है। उसके बाद में इसका जो सेकंड चक्कर होता है, सेकंड जो इसका वर्ड है, उसके कहेंगे हम दलपुंज कहते हैं, दलपुंज। और दलपुंज कौन सा होता है? रंगीन पंखुड़ियाँ होता है, उनका समूह होता है। रंगीन पंखुड़ियों को हम क्या कहेंगे? दल या पेटल्स कहते हैं, ठीक है। रंगीन पंखुड़ियों का नाम क्या होता है? दल, या हम कह देते हैं इनको पेटल, ठीक है। ये कैसी होती है? रंगीन है, किसी में सफ़ेद होती है, किसी के अंदर ये पीले होती है, किसी के अंदर लाल है, गुलाबी है, अलग अलग टाइप की जो मिल जाती है वो क्या है? दल है। अब देखो ये दल और दलपुंज, बाह्य दल और बाह्य दलपुंज, सेपल्स और कैलिक्स, पेटल्स और कोरोला, इनमें क्या डिफरेंस है? तो जैसे फूल है उसमें पंखुड़ियाँ लगी हुई है, रंगीन पंखुड़ियाँ मान लेते हैं, ये 5 पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है। तो पांचों को एक साथ में मिलाकर इनका जो समूह है उसको तो हम कह देंगे दलपुंज, कोरोला। और अकेला अकेला अगर हम काउंट करें तो कहेंगे दल या पेटल्स कहेंगे। कंप्लीट है। ओके, तो ये दोनों के दोनों जो है ये सहायक अंग है। क्या अंग है ये? सहायक, एक्सेसरी ऑर्गन है, सहायक अंग है ये पुष्प, ठीक है। मेन जो जननांग है पुष्प का, मेन का जो इसका प्रमुख अंग होता है, मेन ऑर्गन है, वो 2 है। कौन कौन से है? वो है पुमंग और जायांग। तो देखिए इसमें मैंने जो नीले रंग से दिखाया है, इसका नाम होता है पुंकेसर। पुंकेसर इनका नर जननांग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये मेल पार्ट है इसका, ठीक है। पुंकेसर अकेला है तब तो पुंकेसर कहेंगे, और इनका जो समूह है उसको हम कह देंगे पुमंग या एंड्रोशियम कह देंगे, ठीक है। समूह को अकेला है तब नाम क्या है? पुंकेसर, स्टामेन। और इनका जो समूह है बन गया तो समूह का नाम क्या हो जाएगा? पुमंग या एंड्रोशियम कह देंगे। इसी तरह बीच में होता है स्त्री जनांग, स्त्री अंग है, ये वाला जो पार्ट है ये स्त्री का अंग है। याद रखना स्त्री का चिन्ह ये होता है। नर के लिए हम ये चिन्ह काम में लेते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। नर ने पगड़ी पहनी है, स्त्री ने साड़ी बांधी है, ठीक है। नर ने पगड़ी पहनी, स्त्री ने साड़ी बांधी, ठीक है, याद करने का ये। तो जो स्त्री जनांग है इसका, मादा जनांग है, उसका नाम होता है अंडप, अंडप या हम उसको कहते हैं कार्पल। और इनका जो समूह है, इनका जो ग्रुप हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा जायांग या गाइनोशियम। इनको पिस्टिल भी कहा जाता है, स्त्री केसर भी कहा जाता है, ये भी नोट कर लें आप। ओके, तो ये हो गए पुष्प के अलग अलग भाग। ये जो दोनों भाग मैंने बताए हैं ये इनके मुख्य अंग है, मेन ऑर्गन है ये, ठीक है, मुख्य अंग है ये, मेन ऑर्गन है पुष्प के। ओके, अब हम आ जाते हैं कि अगर कोई पुष्प है हमारे पास, ठीक है, उसमें ना स्त्री केसर पुंकेसर दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। एक मेरे पास पुष्प है, इसमें यहाँ पर स्त्री केसर है और पुंकेसर है, दोनों के दोनों प्रेजेंट दिखा दिए, तो ऐसा पुष्प कहलाएगा उभयलिंगी पुष्प,
ठीक है, उभयलिंगी पुष्प। इसका एग्जांपल जैसे हमारे पास हो गया है मटर, पी प्लांट हो गया, गुड़हल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं चाइना रोज़ हो गया। इनके अलावा जैसे सरसों है, सरसों प्लांट है, मस्टर्ड। तो ये सब प्लांट्स कैसे हैं, ये सब उभयलिंगी बाइसेक्सुअल प्लांट है। इनमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, नर और मादा जनांग दोनों उपस्थित है, स्टामेन एंड पिस्टिल दोनों प्रेजेंट है, कंप्लीट है। लेकिन अगर इनमें से एक एक प्रेजेंट है, जैसे एक फूल है, ठीक है, उस पर तो केवल पिस्टिल पिस्टिल प्रेजेंट है, और दूसरा इसी पौधे का, इसी जो पादप का, जैसे मान लो कि ये मक्का है तो उसमें दूसरे टाइप के पुष्प है, दूसरे पे उपस्थित होते हैं इस तरह। तो इसको बोल देंगे नर पुष्प है ये हमारे पास, और ये मादा पुष्प है। तो इनमें नर पुष्प और मादा जनांग और नर जनांग अलग अलग होते हैं, तब हम क्या बोल देंगे, एक लिंगी पुष्प कह देंगे। ये किस में देखने को मिलता है, जैसे ये हमें देखने को मिलता है तरबूज के अंदर, ठीक है, वाटरमेलन जिसको हम कहते हैं, उसमें देखने को मिलेगा। इनके अलावा जो खजूर होता है, डेट्स प्लांट्स है, उसके अंदर ये हमें देखने को मिलता है। इनके अलावा मेज़ है, मक्का है, उसमें देखने को मिलता है। वाटरमेलन में, डेट में और मेज़ में। तरबूज है, खरबूजा है, खजूर है और मक्का है, उनमें देखने को मिलता है, तरबूज, खजूर और मक्का में। अब हम आ जाते हैं त्रिज्य सम्मित और एक व्यास सम्मित क्या चीज़ें हैं। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक क्या होता है। तो देखिए ये समिति है, जैसे आपको मैंने बताया था कि जब हमने अध्ययन किया था एनिमल किंगडम के बारे में, जंतु जगत के बारे में, तो जंतु को हम केवल एक ही अक्ष से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सम्मित। और किसी भी एक्सिस से दो बराबर भाग काट सकते हैं, उसका कहा था रेडियल सिमेट्री, ठीक है, अरीय सम्मिति। तो वही सम्मिति यहाँ पर काम में ले रहे हैं, नाम चेंज कर दिया केवल। फिर ये सम्मित का मतलब क्या हो गया कि जैसे मेरे पास एक फूल है, ये एक फूल है, जैसे मैंने इसको ऐसे काटा तो दो बराबर भाग बन गए, मैंने इसको ऐसे काटा दो बराबर भाग बन गए, ऐसे काटा दो बराबर भाग बन गए। इसको कई एक्सेस से काटने पर इसके दो बराबर भाग बन जाते हैं, टू इक्वल हाफ्स बन जाते हैं, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक यानी त्रिज्य सम्मित कह देंगे। जो प्लांट्स में तो त्रिज्य सम्मित है, इनमें पादप में तो बता दिया मैंने, जंतुओं में इसको क्या कहा था हमने, अरीय सम्मित कहा था, अरीय सम्मित, रेडियल सिमेट्री इनका नाम था, रेडियल सिमेट्री इनमें था, एनिमल के अंदर रेडियल सिमेट्री। और अगर हम बात कर रहे हैं एक व्यास सम्मित, एक व्यास और एक व्यास सम्मित में देखो क्या होता है, जैसे मेरे पास एक फूल है, इस तरह लगा हुआ है, एक बड़ी पंखुड़ी है, फिर दो छोटी छोटी पंखुड़ियाँ हैं, फिर दो और भी छोटी पंखुड़ियाँ हैं। तो इसको हम एक एक्सिस से काटें तब तो दो बराबर भाग बन जाते हैं, और किसी भी एक्सिस से इसके दो बराबर भाग नहीं बन रहे, तो ऐसा क्या ऐसा हो जाएगा एक व्यास सम्मित, जिसको हमने जंतुओं के अंदर क्या नाम दिया था, द्विपार्श्व सम्मित नाम दिया था, द्विपार्श्व सम्मित, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री हमने नाम दिया था, बाइलेटरल सिमेट्री इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ये एग्जांपल हमें देखने को मिलता है कि इनमें, जैसे हमारे पास है सरसों के अंदर, ठीक है, मस्टर्ड, चाइना रोज है, पिटूनिया है, पिटूनिया एक सजावटी पौधा होता है, पिटूनिया, पिटूनिया, गुड़हल जो अभी नाम बताया था मैंने, चाइना रोज। लेकिन अगर बात करते हैं किसकी, मटर की, पी प्लांट्स की, तो पी प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है कौन सा, द्विपार्श्व सम्मित यानी एक व्यास सम्मित, जाइगोमॉर्फिक उनके अंदर देखने को मिलता है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है, कंप्लीट है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देख लेते हैं, त्रितयी, चतुष्टयी, पंचतयी, टेट्रामेरस, सॉरी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस, ये क्या चीज़ें होती है। तो देखिए एक फूल है, एक फूल में हरे रंग की पंखुड़ियाँ हैं, वो तीन है, रंगीन पंखुड़ियाँ हैं, ये भी तीन है। फिर जैसे हमने पुंकेसर यानी स्टामेन की बात कर रहे हैं, ये 6 थे। उसके बाद में हम आ जाते हैं अंडप, जैसे ये 1 था या 3 थे, तो ये सब के सब क्या हो रहे हैं, 3 के मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, 3, 6, 9 ऐसे आ रहे हैं, 3 के इंटू के अंदर आ रहे हैं, 3 के गुणन में आ रहे हैं, 3 के मल्टीप्लाइकेशन में आ रहे हैं। तो उसमें क्या हो जाएगी, उसको बोलते हैं त्रितयी पुष्प होता है। वो कैसा पुष्प हो जाएगा, त्रितयी पुष्प हो जाएगा। ओके, अगर किसी पुष्प में 4 के गुणा में आ रहे हैं, जैसे 4 में है, 8 है, 12 है, ऐसे चल रहे हैं, तब उसको हम क्या बोल देंगे, चतुष्टयी कह देंगे, यानी पंखुड़ियाँ 4 हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल सरसों में हमें देखने को मिलता है, सरसों में पंखुड़ियाँ 4 होती है, फिर उसके बाद रंगीन पंखुड़ियाँ 4 है, ठीक है, और उसके 4 के इंटू में आते हैं, तो हम उसको क्या बोल देंगे, चतुष्टयी कह देंगे। उसके बाद में अगर कोई 5 के हमें रंगीन पंखुड़ियाँ हैं, जो रंग इनकी हरे रंग की पंखुड़ियाँ हैं, यानी पेटल्स और सेपल्स है, दल और बाह्य दल है, ये सब के सब क्या हो रहे हैं, और पुंकेसर है, अंडप है, तो ये सब के सब इनके गुणा में आ रहे हैं, 5 के मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, 5 के गुणन में आ रहे हैं। अब हम इसको क्या कह देंगे, उसको बोल देंगे पंचतयी पुष्प।
ओके, तो अब जो हम फूल होते हैं, जो पुष्प है, उनके अलग अलग उपांग, उनके अपेंडेजेस यानी उसके अलग अलग भाग है, उनकी पोजीशन के आधार पर फूलों को 3 भागों में बांट देंगे। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से हो गए? अधोजायांगी हाइपोगाइनस, परिजायांगी पेरीगाइनस और अधिजायांगी एपीगाइनस। इस तरह 3 भागों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, पहला पढ़ जान लेते हैं कि अधोजायांगी क्या है। तो देखो, अधो का मतलब होता है नीचे, याद रखना है। ठीक है, अधो का मतलब नीचे। तो जैसे इसके भी याद कर सकते हो, ये तो बनो बनाया गधो है, गधो, गधो से अधो याद कर लो। हम गधो किस लिए कहते हैं? किसी को नीचा दिखाने के लिए। तो अधो का मतलब हो गया नीचे। ठीक है, हाइपो का मतलब भी क्या होता है? नीचे होता है। जायांग यानी गाइनस, गाइनस को क्या बोलते थे? जायांग बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो ये पुष्पासन होता है, ये क्या है? पुष्पासन है। तो ये पुष्पासन है, ये थोड़ा सा फुला हुआ रहता है। तो सबसे सुपीरियर, सबसे ऊंचा कौन होता है इसमें? अधो जायांग है, यानी जायांग सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर कौन है? जायांग है। और बाकी सब भाग जायांग के नीचे स्थित होते हैं। तो सभी भाग नीचे है, तो ऐसी स्थिति को क्या बोल देंगे? अधो जायांगी, यानी पुष्पासन फूला हुआ रहता है। जायांग जो है, यानी जो गाइनोशियम है, ये सबसे ऊपर होता है और बाकी जो भाग होते हैं वो सब नीचे स्थित होते हैं जायांग के। तो ऐसा फूल क्या कहलाएगा? अधो जायांगी फूल कहलाएगा। ये हमें देखने को किन में मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है मटर में, पी प्लांट्स के अंदर ये ऐसा देखने को मिल जाएगा। जो गुड़हल है हमारे पास, उसमें देखने को मिल जाएगा, यानी हम बोल देते हैं चाइना रोज। गुड़हल को क्या कहते हैं? चाइना रोज। ये दोनों में क्या देखने को मिलेगा हमें? इस प्रकार का अधो जाएंगी हाइपोगाइनस देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, हाइपो का मतलब होता है नीचे। ये रहा वर्ड, लिख लें, हाइपो यानी नीचे, एपी ऊपर, और हाइपो का एक और मतलब होता है अधिक। अधिक, अगर हम हाइपो का मतलब अधिक ले रहे हैं, हाई ले ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, सॉरी, अधिक नहीं, कम। हाइपो का मतलब हो गया कम, तो हाइपर का मतलब हो जाएगा अधिक। बोलते ना कि हाइपर टेंशन हो गया, बहुत ज़्यादा तनाव हो गया, तो हम बोल देते हैं हाइपर टेंशन, या हम बोल देते हैं हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे। ठीक है, अगर ग्लूकोज की जो मात्रा है ब्लड में बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं हाई, बढ़ जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर यानी अधिक हो गया, कम हो जाए तो हम क्या बोल देंगे? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब कम। तो या कम भी होता है और नीचे भी होता है, दोनों नोट कर ले, कंप्लीट है। तो गुड़हल और मटर में ऐसा पाया जाएगा। अब देखो, ये जो फुला हुआ जो भाग है, इसको हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। ठीक है, ओवरी कहते हैं। जो जायांग है हमारे पास, स्त्री केशर, उसका फूला हुआ भाग क्या है? अंडाशय है, ओवरी है। ये है ओवरी। तो इसका ओवरी सबसे ऊपर है, तो हम इसको बोल देते हैं ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय सुपीरियर ओवरी है। देखो, सुपीरियर है ना, सुपीरियर ऊपर से नाम बना दो, ऊपर से सुपर। ठीक है, तो ये क्या बन गया? सुपीरियर ओवरी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, ये इसके अंदर प्रेजेंट है। अब हम आ जाते हैं परी जाएंगी। परी का मतलब क्या होता है? चारों ओर। परी का मतलब होता है चारों ओर, अराउंड। जैसे आपने पढ़ा होगा, परी प्लस आवरण, पर्यावरण। पर्यावरण का नियमन सबको याद है, चारों ओर। ठीक है, पेरी का मतलब भी चारों ओर आपको याद करना है, बहुत जगह काम आएगा पेरी। जैसे पेरी फेरर वर्ड है। ठीक है, पेरी वर्ड याद करना है, चारों ओर इसका मीनिंग है। गाइनस यानी जायांगी, जायांग, इसको कहेंगे हम जायांग को। तो इसमें ये जो पुष्पासन होता है, ये पुष्पासन है, ये कैसा हो जाएगा? यहाँ पर प्याले नुमा हो जाएगा। प्याले नुमा, बॉल शेप्ड हो जाता है। ठीक है, बॉल शेप्ड हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि सभी भाग है ना, वो एक सीध में आ जाते हैं, यानी जायांग है, बाह्य दल है, पुंकेसर, वो सब एक सीध में हो गए, एक समतल अवस्था में हो गए। और जो जायांग है उसके चारों और बाकी चीज़ें हैं, बाह्य दल पुंकेसर, यानी सेपल्स, पेटल्स और जो गाइन एंड्रोशियम, ये सब के सब उसके चारों ओर स्थित रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी? परिजायांगी कहलाएगी। कंप्लीट है। और इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाता है किसमें? गुलाब के अंदर देखने को मिलता है, जिसको हम बोल देते हैं रोज़। देखिए, चाइना रोज़ का एग्जाम्पल तो यहाँ है, यहाँ रोज़ है। ठीक है, दूसरा है इसमें गुलमोहर। गुलमोहर, उसमें ऐसा देखने को मिलता है। इसका इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, गुलाब हो गया, गुलमोहर हो गया। एक एग्जाम्पल और आड़ू ले लेते हैं, आड़ू, पीच। ठीक है, पीच। उनके अंदर कैसा क्या देखने को मिलेगा हमें? पेरीजायांगी, पेरीगाइनस देखने को मिलेगा। अब है अधिजायांगी। ठीक है, तो देखो, अधो का मतलब तो नीचे बताया, अधि का ऑपोजिट हो जाएगा। अधि यानी एपी, दोनों का मीनिंग क्या है? ऊपर। जैसे आपने सुना होगा एपिडर्मिस, नाम सुना होगा। एपिग्लोटिस, जो श्वास नली है ना, उसमें होल होता है, उसका नाम होता है ग्लोटिस। और उसके ऊपर ढकने के लिए ढक्कन होता है, उसका नाम हो गया एपीग्लोटिस। एपी यानी ऊपर। ठीक है, तो एपी यानी ऊपर हो गया, तो याद रखना है। तो इसमें देखो क्या है कि जो पुष्पासन है, ये हमारे पास क्या है? पुष्पासन है। अब पुष्पासन में एक गहरी खाँच बन जाएगी, यहाँ पर खाँच बन जाएगी, एक पिट बन जाएगा, या आप इसको कह सकते हैं ग्रूव बन जाएगा।
एक पिट बन जाएगा, खड्डा बन जाएगा गहरे, और उसके अंदर इसमें जायांग स्थित होता है। तो जायांग स्थित होने की वजह से क्या हुआ, बाकी सब भाग उसके ऊपर उठ गए। ठीक है, बाकी सब भाग देखो ऊपर है, तो एपिकाइनस अधिजायांगी स्थिति यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी। कंप्लीट है। ओके, ये हमें देखने को किस में मिलता है, ये अधिकतर देखने को मिलता है हमें सूरजमुखी के अंदर। ठीक है, जो सनफ्लावर है उनमें देखने को मिल जाएगा। इनके अलावा हमें जो होता है खीरा, ठीक है, कुकुम्बर जिसको हम कहते हैं, उसमें देखने को मिलता है घिया, जिसको लौकी भी कहते हैं हम, लौकी भी कहते हैं, या इसका इंग्लिश का नाम होता है बॉटल गोल्ड। उनके अंदर ये हमें देखने को मिलता है। अमरूद, अमरूद के अंदर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, वो आवा जिसको हम कहते हैं, तो उसमें भी हमें आधी जाएंगी फूल देखने को मिलेगा। कंप्लीट है। अब देखो एक चीज़ और है, यहाँ पर मैंने कहा कि अंडाशय सबसे ऊपर है, यहाँ पर अंडाशय सबसे नीचे दब गया। ये क्या है यहाँ का, इसका अंडाशय यानी ओवरी कहते हैं, ओवरी सबसे नीचे हो गया, तो सुपीरियर है यहाँ पर, ऊर्ध्ववर्ती है, तो सुपीरियर का ऑपोजिट हो गया इन्फीरियर। ठीक है, इन्फीरियर हो गया। ठीक है, या उसको हम बोल देते हैं अधोवर्ती। क्या बोल देंगे, अधोवर्ती। देखो मैं बताया था अधो का मतलब नीचे, तो सबसे नीचे हो गया ना ये बेचारा, तो नीचे के लिए क्या लगा दिया, अधोवर्ती अंडाशय, इन्फीरियर ओवरी। अब इसमें कैसा रह गया, तो इसका जो अंडाशय है यहाँ का, उसको हम दो नाम कह सकते हैं, या तो आप उसको बोल सकते हो अर्ध, अर्ध ऊर्ध्ववर्ती कह दो, यानी आधा उठा हुआ कह दें, या अर्ध अधोवर्ती कह दो। अर्ध लगाना जरूरी है, दोनों में याद रखना है, अर्ध अधोवर्ती कह दें। ठीक है, यानी आधा नीचे दबा हुआ कह दो, उसको आप आधा उठा हुआ कह दें या आधा दबा हुआ कह दें, बराबर ही वैसे होता है ना, गिलास है, उस एक गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो हम कह देते हैं आधा भरा हुआ है आधा खाली है, वैसी स्थिति होगी। तो और इंग्लिश में नाम हो जाएगा हाफ सुपीरियर या इन्फीरियर, हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर। ओके, तो ये हो गए हमारे पास अलग अलग टाइप्स फूल। ओके, अब हम पुष्प के अलग अलग भागों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पुष्प का हमने सबसे पहला भाग पढ़ा, सबसे भारी भाग है, इसका नाम होता है बाह्य दल पुंज, कैलिक्स कहते हैं। अकेला है तो हम क्या कहेंगे, बाह्य दल कहते हैं, बाह्य दल यानी सेपल कह देते हैं। ये नोट कर लेना है, सेपल भी और कैलिक्स वर्ड दोनों याद रखना चाहिए, हिंदी मीडियम हो जाए आप। ओके, तो ये कैसे थे, हमने कहा कि ये जो हरे रंग की पंखुड़ियाँ होती है, जो हरा होता पार्ट, वो क्या कहलाता है, बाह्य दल। अब किसी फूल में क्या होता है, ये आपस में से चिपके हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, जैसे एक बाह्य दल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये पांचवा, सब आपस में जुड़े हुए रहते हैं, फ्यूज रहते हैं, तब उसको क्या बोल देते हैं, संयुक्त, संयुक्त बाह्य दली कह देते हैं, गेमोसेपलस कह देते हैं। गेमो वर्ड यूज़ कर लें, गेमो का मतलब होता है फ्यूज या मैरिज। तो शादी में भी तो क्या है, दो परिवार, दो व्यक्ति जुड़ जाते हैं, तो आप ये याद कर लें, गेमी वर्ड का मतलब होता है फ्यूज या मैरिज। कई जगह पर काम आएगा, जैसे हम पढ़ेंगे क्रिप्टोगेमस पढ़ चुके हैं, क्रिप्टोगेमस, फेनरोगेमस, गेमिट्स, इन सभी में गेमिक शब्द कम काम आता है। ठीक है, पृथक का मतलब हो जाएगा अलग अलग है, यानी जैसे 5 पंखुड़ियाँ हैं, हरे रंग की पंखुड़ियाँ, बाह्य दल है, ये इस तरह है 5, तो पाँचों अलग अलग है, जुड़े हुए नहीं है, तब क्या बोल देंगे, पृथक बाह्य दली। ठीक है, पोलीसेपेलस, पोलीसेपेलस कह देंगे। दूसरा हम स्टडी करते हैं कि दल पुंज, कोरोला है, ये क्या होते हैं। तो ये हमने कहा था कि इनका समूह तो है दल पुंज, और अकेला है तो दल कहते हैं, और इंग्लिश में कह देते हैं पेटल्स, पेटल्स कह देते हैं। कंप्लीट है। और ये कैसी होती है, ये रंगीन पंखुड़ियाँ हैं, और किसी में सफ़ेद कलरलेस भी होती है, ध्यान रखना है। ओके, संयुक्त दली यानी जुड़े हुए रहेंगे तब तो बोल देंगे संयुक्त दली, जैसे यहाँ पर पढ़ा है, यानी गेमो पेटेलस। देखो गेमो वर्ड वही है, सेपेलस की जगह पर बना दिया पेटेलस। पृथक दली यानी अलग अलग रहेंगे, जुड़े हुए नहीं है, बहुत सारी पंखुड़ियाँ हैं वो अलग अलग है, जुड़ी हुई नहीं है, तब बोल देंगे हम पृथक दली, पोलिस। कंप्लीट है। ओके, अब एक और चीज़ आप नोट कर ले, परिदल पुंज, परिदल पुंज यानी पेरियंथ। ये क्या होता है, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर संयुक्त ये जो है हमारे पास बाह्य दल और दल, ये दोनों ही नहीं पाए जाते, ना बाह्य दल होता है ना दल होता है। उनकी जगह पर पत्तियों के समान रंगीन संरचना, रंगीन ही ध्यान रखना है, सेम इनके जैसे दिखती है कि दल ही हो। ठीक है, बच्चे क्या समझ लेते हैं, उनको दल ही समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन वो क्या होता है, परिदल ही पुंज कहलाता है। परिदल पुंज यानी समूह को कहेंगे, अकेला है तो क्या बोल देंगे, परिदल, परिदल यानी पेरियंथ कह देते हैं, क्या ध्यान रखना है, पेरियंथ कहेंगे हम परिदल को। ये मिलता किसमें है, ये लिलिएशी कुल का जो पादप है उनमें देखने को मिलता है, लिली फ्लावर जो नाम सुना होगा उनमें देखने को मिलता है, जैसे वाटर लिली हो गया, प्याज सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया, प्याज, अनियन, ठीक है, लहसुन,
गार्लिक। ठीक है, तो इनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, परिदल पुंज देखने को मिलता है। अब हम इनमें दल विन्यास ओरिएंटेशन देख लेते हैं, पेटल्स और सेपल का ओरिएंटेशन दल विन्यास कैसे होता है। तो इनमें 4 प्रकार का दल विन्यास प्रेजेंट होता है अधिकतर। देखिए बड़ी क्लास में जाओगे तो आप इनके और भी अलग टाइप्स पढ़ोगे, लेकिन हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो उनमें 4 टाइप दिया हुआ है मेनली। तो पहला है, उसका नाम होता है कोर स्पर्शी। कोर स्पर्शी इसका मतलब क्या होता है कि किनारे हैं ना एक दूसरे से केवल स्पर्श कर रहे हैं, ये जुड़े हुए नहीं हैं, केवल एकदम पास पास है। दूसरा हमारे पास होता है व्यावर्तित। व्यावर्तित यानी ट्विस्टेड। इसमें देखो क्या होता है, एक किनारा है ये दबा हुआ है और दूसरा किनारा ऊपर उठा हुआ है। पहला किनारा दबा हुआ होता है, दूसरा किनारा उठा हुआ रहता है। फर्स्ट किनारा इसमें भी दबा है, इसमें उठा हुआ है। इसमें पहला किनारा दबा हुआ है, इसमें उठा हुआ है। पहला किनारा दबा हुआ है, इसमें उठा। उल्टा भी हो सकता है, पहला किनारा उठा हुआ फिर ये दबा हुआ है, यानी एक किनारा उठा हुआ है और एक दबा हुआ है। इसको हम बोलेंगे कि एक किनारा उठा हुआ है और एक दूसरे को हम बोलेंगे आच्छादित होता है। पहले वाले से क्या होता है, आच्छादित। यानी हम बोल देते हैं ओवरलैप्ड रहता है, ओवरलैप्ड। कंप्लीट है। ओके, ये हमें किस में देखने को मिलेगा, ये हमें देखने को मिलता है जो मालवेशी कुल होते हैं उनके अंदर। मालवेशी एक फैमिली है प्लांट्स की, उनमें ये हमें देखने को मिलेगा। मालवेशी में कौन सा, ट्विस्टेड व्यावर्तित। इसमें एक किनारा दबा हुआ, एक किनारा उठा हुआ। एक हम कह देंगे किनारा आच्छादित है दूसरे किनारे से। ठीक है, हम मालवेशी में देखो कौन कौन से आते हैं। मालवेशी में आती है भिंडी, जिसको हम कह देते हैं ओकरा लेडीज़ फिंगर। ठीक है, इनके अलावा इसमें है कपास। ठीक है, कपास, कपास को हम बोल देते हैं कॉटन, कॉटन। इनके अलावा इसका एग्जांपल में आ जाता है गुड़हल, गुड़हल, चाइना रोज, चाइना रोज। ये सब के सब में कैसा होता है, इन सभी में ट्विस्टेड मिलता है। ठीक है, व्यावर्तित मिलता है। कौन दल विन्यास, द ओरिएंटेशन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इसके अंदर इस टाइप का मिलेगा। अब देखो एक चीज़ याद रख लें, मालवेशी कुल कौन सा होता है। देखो भिंडी को जब तोड़ते हैं तो आपने देखा है कि भिंडी में चिपचिपा स्टिकी मटेरियल निकलता है। आप याद कर लो कि वो माल निकलता है, चिपचिपा माल निकलता है। तो जिनमें भी चिपचिपा माल निकलता है ना, वो सब मालवेशी है। जैसे आप कभी चाइना रोज जो गुड़हल है उसके फूलों को तोड़ेगा तो उसमें भी चिपचिपा सा पदार्थ मिलेगा। कपास के फूलों को तोड़ेगा उसमें चिपचिपा सा पदार्थ निकलेगा। आप याद कर लोगे इनमें माल निकलता है, यानी ये सब क्या है, मालवेशी है। ओके, इसका एग्जांपल नहीं बताया था मैंने कोर स्पर्शी का। तो कोर स्पर्शी का आप एग्जांपल ले लें, हमारे पास है सरसों। ठीक है, मस्टर्ड, मस्टर्ड के अंदर आपको कोर स्पर्शी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है कोर छादी। देखो कोर छादी और व्यावर्तित एक जैसा ही होता है। जैसे इसमें देखो एक किनारा उठा हुआ है, एक किनारा दबा हुआ, ये किनारा दबा हुआ है, ये उठा हुआ है। यहाँ पर वापस किनारा दबा हुआ है, ये उठा हुआ है। लेकिन देखिए इसके दोनों किनारे दबे हुए हैं। फिर यहाँ पर एक किनारा दबा हुआ है, एक उठा हुआ है, और इसके दोनों किनारे उठे हुए हैं। यानी कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता, एक कोई निश्चित विन्यास नहीं होता। इनमें एक कुछ आच्छादित रहते हैं और कुछ आच्छादित नहीं रहेंगे, कुछ ओवरलैप रहेंगे और कुछ ओवरलैप नहीं रहेंगे। तो उसको हम क्या बोल देंगे, कोर छादी, इम्ब्रिकेट नाम दे देंगे। कंप्लीट है। ओके, ये देखने को किसके अंदर मिलेगा, एक प्लांट है केशिया फूल का, केशिया फूल होता है, जिसका नाम भी यही है। और गुलमोहर, गुलमोहर का इंग्लिश का नाम भी गुलमोहर ही आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अंदर हमें इम्ब्रिकेट, कोर छादी, जो दल विन्यास है, ओरिएंटेशन है, ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वेक्सिलरी। वेक्सिलरी में देखो क्या है, पहला जो हमारे पास यहाँ पर पंखुड़ी है हमारे पास, तो इसमें पहला और दूसरा किनारा दोनों उठा हुआ है इसका। कंप्लीट है, एक बड़ा दल रहेगा, इसका दोनों किनारा उठा हुआ। इसमें एक किनारा उठा हुआ है और एक देखो दबा हुआ है। ये किनारा दबा हुआ है फर्स्ट और दूसरा उठा हुआ है। इस साइड वाले में भी एक दबा हुआ है और एक उठा हुआ है। ठीक है, और फिर दो यहाँ बीच में है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपस में छोटे, इससे पहला किनारा तो इनका दबा हुआ है, दोनों का ही दबा हुआ है किनारा, और दूसरा किनारा आपस में जुड़ा हुआ है, यानी इस तरह जुड़ा हुआ रहता है। ये कंप्लीट है, आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, यानी पृथक नहीं होगा, संयुक्त हो जाएगा इस वाले में। तो देखिए एक बड़ा रहेगा, बाकी दो साइड में, साइड को हम क्या बोल देते हैं, साइड के लिए सब काम में लेते हैं हम पार्श्व, इंग्लिश में कह देते हैं हम लेटरल। तो जो दो साइड में है, देखो एक बड़ा है, उनके दोनों किनारा उठा हुआ है। फिर दो साइड में है, दो पार्श्व में है, उनका एक किनारा उठा हुआ है और एक किनारा दबा हुआ है। एक आच्छादित है, ओवरलैप्ड है, और दूसरा नहीं है। और यहाँ पर भी दोनों के, फिर बीच बाद के दो छोटे बच गए, ये हम क्या बोल देंगे, दो छोटे हैं।
दोनों किनारे इस दबे हुए हैं इनके, और दो किनारे हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनके दो किनारे ये दबा हुआ है, दो उठा हुआ। इसको हम क्या बोल देंगे? विक्सेलरी पुष्पक्रम कह देंगे, सॉरी दल विन्यास कह देंगे, विक्सेलरी दल विन्यास। और ये हमें किन में देखने को मिलता है? ये हमें मटर के अंदर देखने को मिलता है, पी प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, मटर के अंदर। पेप्लियोनेटी, इनके कुल का नाम याद रखना है, पेप्लियोनेटी, पेप्लियोनेटी। ये इनकी सब फैमिली है, सब फैमिली है, यानी हम बोल देते हैं उपकुल है। किनकी? लेग्यूमिनेशी की। किनकी है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेग्यूमिनोशी जो प्लांट्स होते हैं उनकी। अब लेग्यूमिनोशी कौन से प्लांट्स हैं? अरे दाल वाले, जितने भी दालें जितनी होती है ना, पल्सेज है, जैसे उड़द है, मक्का में भी तो क्या होता है, जैसे सॉरी मक्का नहीं, मटर के अंदर, मटर में आपको पता है दाल जैसा बन जाता है, ठीक है। उड़द है, चना है, अरहर है, मूंग है, मोठ है, ठीक है, सोयाबीन है, ये सब के सब किस में आते हैं? लेग्यूमिनोशी में आते हैं। और उनका उपकुल का नाम क्या है? एक पेप्लियोनेटी। और पेप्लियोनेटी के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा हमें? मटर उसका सदस्य है, और विक्सेलरी पुष्पक्रम उनमें देखने को मिलता है। ओके, तो ये हमारे पास दो भाग हो गए पुष्प के। अब हम जान लेते हैं पुमंग और जायांग के बारे में। ओके, अब हम जो पुष्प का, फ्लावर का तीसरा भाग है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, फूल का तीसरा भाग होता है पुमंग, एंड्रोशियम। हमने कहा था ये कौन सा भाग है? ये नर जननांग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। ये समूह किसका होता है? पुंकेसर का, ठीक है। पुंकेसर स्टैमेन, स्टैमेन है उनका, ये क्या है? समूह है, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्टैमेन, एंड्रोशियम बोल देंगे। और नोट कर ले, एंड्रो वर्ड जहाँ पर मिल रहा है आपको, ठीक है, एंड्रो, उसका मतलब होता है मेल, याद रखना है, मेल, ठीक है, यानी नर। नर को हम क्या कह देंगे? एंड्रो। ओके, जब पुंकेसर की संरचना देखते हैं तो हमें वो पुंकेसर कुछ इस तरह का दिखाई देता है कि उसमें ऊपर का एक फुला हुआ भाग रहता है, फिर एक लंबी डंडी रहती है, तंतु रहता है, फिलामेंट होता है। तो फिलामेंट को तो फिलामेंट ही कह देंगे। ऊपर का जो वाइल्ड पार्ट है, फुला हुआ भाग है, उसका नाम होता है एंथर, यानी परागकोश। अब परागकोश की संरचना जब हम देखते हैं तो ये संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, तितली जैसी होती है, जिसको हम बोलते हैं द्विपालित तत्वकोष्ठीय, ठीक है। इनको कहा जाता है 4 चैम्बर होते हैं, और इसके अंदर जो 4 है इसके अंदर ये चैम्बर हो जाएंगे, और 2 इसके अंदर थिका है। ये जब क्या चीज़ है, ये हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, 12th क्लास के अंदर आएगा। इसमें क्या इस तरह स्ट्रक्चर बनती है, परागकण। इनके अंदर क्या बनेंगे? परागकण, पोलन ग्रेन, ठीक है, जो प्रजनन में काम आते हैं, रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। अब ये क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, सब आपके 12th क्लास में आएगा। यहाँ पर ज़्यादा आप इससे फोकस नहीं करेंगे, हम तो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, केवल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर हमें पता चल गई। परागकोश होता है, ठीक है, जिसके अंदर परागकण बनेंगे, एंथर होता है, इसमें पोलन ग्रेन बनेंगे, और एक फिलामेंट, एक तंतु है। इनको जोड़ने का काम करता है योजी, संयोजन, जोड़ना। देखो, योजी यानी जोड़ने के लिए काम में लेते हैं। कनेक्टिव, इंग्लिश में हम क्या कह देते हैं? कनेक्टिव कह देते हैं इसका नाम। कंप्लीट है। ओके, अब हम देखते हैं इनके अलग अलग से, पुंकेसर से जो पुमंग है उनसे जुड़े हुए कुछ शब्दावली है, कुछ टर्म्स है, वो आपको पता होना चाहिए। पहला हम देखते हैं दल लगन, एपीपेटलस। देखो नाम से आ रहा ना, दल से लगन, दल से जुड़ा हुआ। एपी यानी ऊपर, किसके ऊपर है? पेटल्स के ऊपर है, ठीक है, पेटल्स के साथ में चिपका हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई फ्लावर है, उसमें इस तरह पेटल्स और सेपल्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये जो पेटल्स के साथ में इस तरह चिपका हुआ रहेगा, ठीक है, क्या जो स्टेमेन है, पुंकेसर है, ये इसके साथ में चिपका हुआ रहेगा, तब उसको क्या बोल देंगे? दल लगन कह देंगे। ये किस में देखने को मिलता है? ये सोलेनेसी जो कुल होता है, सॉरी साले नहीं है, शोले है, सोलेनेसी कुल, ठीक है, उनमें देखने को मिलता है। सोलेनेसी कुल में आ गया क्या क्या चीज़ें, इंग्लिश का नाम भी यही है, सोलेनेसी फैमिली, ठीक है, फैमिली ऑफ पोटैटो, आलू, पोटैटो के अंदर, और बैंगन ब्रिंजल के अंदर, या एक प्लांट, बैंगन को एक प्लांट भी कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। और तीसरा जैसे इसका धतूरा, टटूरा, बैंगन, पोटैटो, आलू, ठीक है, और धतूरा, इसके अंदर ये देखने को मिलेगा। कंप्लीट है। बैंगन को हम बोलेंगे एक प्लांट, याद रखना है, इंग्लिश में कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं परिदल लगन। नाम से आपको पता चल रहा है, देखो परिदल यानी परिदल के साथ में जुड़ा हुआ। परिदल को हमने नाम दिया था पेरिएंथ, पेरिएंथ, ठीक है। परिदल क्या होता है? किसी में दल और बाह्य दल, सेपल्स और पेटल्स नहीं होता, उनकी जगह पर एक कंबाइंड स्ट्रक्चर होती है। ना तो इसमें दल है ना बाह्य दल है, यानी ना तो इसमें पेटल्स है ना सेपल्स है, उनकी जगह पर एक स्ट्रक्चर होती है, उसका नाम हो गया परिदल, और उसके साथ में ये चिपके हुए रहते हैं ऐसे, ठीक है, तब हम उसको क्या बोल देंगे? परिदल लगन। तो मैं कहा था परिदल किन में देखने को मिलता है? ये लिलिएसी जो फैमिली है उसमें देखने को मिलता है,
लिलिएशी, ठीक है, इंग्लिश का नाम भी यही है, लिलिएशी। लिली फैमिली कहा जाता है। इसका एग्जांपल हमारे पास आ गया, प्याज है, अनियन, और लहसुन है, गार्लिक है, ये इसके एग्जांपल है। कंप्लीट है। नेक्स्ट होता है पूजायांगी। पूजायांगी का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारे पास है जायांग एंड गाइनोशियम, देखो यहाँ पर है गाइनोशियम, और उसके साथ में पुंकेसर इस तरह चिपके हुए रहेंगे, तो उसको क्या बोल देंगे, पूजायांगी। गाइनेंड्रस, देखो गाइनो का मतलब हो गया इसका मेल पार्ट, सॉरी फीमेल पार्ट, और एंड्रो का मतलब हो गया इसका मेल पार्ट, मेल और फीमेल पार्ट चिपके हुए हैं यहाँ पर इस तरह, तो क्या बोल देंगे हम, पूजायांगी। पुमंग है ये, जायांग से जुड़ा हुआ है, गाइनोशियम और एंड्रोशियम जुड़े हुए हैं, तब क्या हो जाएगा, पूजायांगी। किस में देखने को मिलता है, केलोट्रोपिस में। देखा कभी आप लोगों ने केलोट्रोपिस, देखा है सभी ने। केलोट्रोपिस को हम कहते हैं आकड़ा, इंग्लिश का नाम भी यही है, केलोट्रोपिस। उसके अंदर क्या मिलेगा हमें, गाइनेंड्रस टाइप का एंड्रोशियम मिलेगा, पूजायांगी उनमें उमंग मिलेगा। नेक्स्ट हम कुछ शब्दावली और देख लेते हैं, एक संगी, द्विसंगी और बहुसंगी, मोनोएडेल्फस, डाईएडेल्फस और पॉलीएडेल्फस। अब ये क्या चीज़ है वो देखते हैं। देखो अधिकतर फूलों में क्या होता है, जैसे ये बाह्य दल मैं दल दिखा रहा हूँ, बाह्य दल नहीं दिखा रहा हूँ, दल है ये, यानी उनके रंगीन पंखुड़ियाँ है, पेटल्स है, ये पेटल्स है। उसके बाद में हम पुंकेसर ऐसे दिखाते हैं, ये पुंकेसर दिखा दिया इस तरह, जैसे मैंने 5 पुंकेसर दिखा दिए। तो किसी फूलों के अंदर क्या होता है, ये पुंकेसर आपस में जुड़ जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, यानी इस तरह जुड़ जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है, ऐसे जुड़ जाएंगे ये। तो जुड़कर केवल एक ही ग्रुप बना रहे हैं, तब हम क्या बोल देंगे, एक संगी। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एक संगी पुंकेसर का एग्जाम्पल हो गया। और एक संगी पुंकेसर हमें देखने को किन में मिलता है, मैंने आपको बताया था, मालवेशी कुल, मालवेशी फैमिली, मालवेशी। मालवेशी में कौन आते हैं, मैंने बताया था, जिनमें माल सा निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, यानी हमने कहा था कपास, कॉटन, ठीक है, भिंडी, लेडीज़ फिंगर या ओकरा इसको हम कहते हैं। और बताइए इसके अंदर गुड़हल, इम्पोर्टेंट है गुड़हल। तो ये सब इसके अंदर आते हैं। इनमें किस प्रकार का पुंकेसर मिलता है, एक संघी पुंकेसर मिलता है, यानी मोनोएडेल्फस टाइप के स्टामेन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें तो कोई स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक नाल जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, पुंकेसरी नाल, इसका नाम हो जाता है पुंकेसरी नाल। कंप्लीट है। ओके, अब देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द्विसंगी। द्विसंगी सेम इसके जैसा ही है, जैसे ये हमारे पास पेटल्स है, ठीक है, मैंने 5 पेटल्स दिखा दिए। अब इसमें जो पुंकेसर है ना, ये क्या करते हैं, दो पुंकेसर आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसे करके ये क्या करते हैं, 2 पुंकेसर आपस में जुड़ गए, 3 आपस में जुड़ गए, ठीक है। टोटल कितने ग्रुप बना लिए उन्होंने, 2 ग्रुप बना लिया है। यहाँ पर कैसा बना लिया, 2 ग्रुप बना लिया, 2 अलग 3 अलग, तो 2 ग्रुप बना लिया, तो हम क्या बोल देंगे, द्विसंगी डाईएडेल्फस। कंप्लीट है। और ये हमें किस में देखने को मिलता है, द्विसंगी वाला, तो द्विसंगी है, ये हमें देखने को मिलता है मटर के अंदर और सेम के अंदर, पी प्लांट है और सेम है उसके अंदर देखने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं पेप्लियोनेटी। देखो इसका कुल का नाम क्या था, मालवेशी फैमिली, मालवेशी कुल था, इसका नाम होता है पेप्लियोनेटी, पेप्लियो नेटी फैमिली है, कुल है। मैंने आपको पहले बताया भी चुका हूँ। पेप्लियोनेटी में वेक्सिलरी एग्जांपल पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था, वेक्सिलरी टाइप का दल विन्यास ओरिएंटेशन मिलता है, इनमें मिलता है पेप्लियोनेटी, यानी मटर में, शेम में मिलता है। पेप्लियोनेटी कौन सा है, कुल है, ये कुल भी नहीं है, सॉरी, ये उपकुल है, सब फैमिली है, ठीक है। किन की फैमिली है सब कुल, ये लेग्यूमिनोशी की, लेग्यूमिनोशी जो फैमिली है, ठीक है, उसकी ये क्या है, उपकुल सब फैमिली है, उनके अंदर आता है मटर और शेम। तीसरा हम देखते हैं बहुसंगी। बहुसंगी में देखो क्या होता है, जैसे इस तरह हमने पुंकेसर बाह्य दल बना दिए, अब यहाँ एक पुंकेसर का एक ग्रुप बन गया, यहाँ 2 पुंकेसर का दूसरा ग्रुप बन गया, यहाँ तीसरा ग्रुप बन गया, ऐसे करके बहुत सारे 2 3 2 होते तब तो द्विसंगी कह देंगे, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे ग्रुप बन जाएगा उनका, 2 2 3 3 जुड़कर, तो उसको क्या बोल देंगे हम, बहुसंगी पॉलीएडेल्फस कह देंगे। और ये हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, सिट्रस फैमिली के अंदर, सिट्रस कुल के अंदर हमें ऐसा देखने को मिलेगा। सिट्रस में कौन सा आ गया, नींबू का कुल, जितने भी नींबू है, नारंगी है, ठीक है, मौसमी है, ठीक है, वो सब के सब इसके अंदर आ गए, संतरा है, वो सब इसमें आ गया। नेक्स्ट हम एक वर्ड और देख लेते हैं, स्टेमिनोइड। देखो इसमें नाम में छुपा आ रहा है स्टामेन, ओइड का मतलब होता है टू लाइक, नोट कर ले, ओइड का मतलब होता है के समान, किसी चीज़ के समान हो, ठीक है, स्टामेन, ठीक है, तो स्टामेन के सम्मान को संरचना होती है। अभी देखो क्या बात बताता हूँ, पहले इसको समझो। ओइड का मतलब होता है टू लाइक, किसी चीज़ के समान, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल,
तो प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, उनमें पाया जाता है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस के जैसा स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोइड। ओइड का मतलब किसी के समान। तो देखो एंड्रो का मतलब बताया था मैंने एंड्रो, एंड्रो का मतलब होता है मेल, और फिर लगा दो ओइड, नाम क्या बन गया, एंड्रॉइड। आपका मोबाइल जो आप देख रहे हैं वो क्या है, एंड्रॉइड मोबाइल है, इसका नाम एंड्रॉइड पड़ा है। क्यों पड़ा है ये आपको सर्च करके बताना है कमेंट के अंदर कि इसका एंड्रॉइड नाम क्यों पड़ा है। देखो मैंने आपको टिक बता दिया, एंड्रो मेल ओइड, किसी के समान है, किसी के जैसा है, टू लाइक। ओके आप इस टॉपिक पे आते हैं। स्टेमिनोइड क्या है? स्टेमिनोइड का मतलब होता है तो ये स्टामिन यानी पुंकेसर है, लेकिन ये कैसे होते हैं, बंधे प्रकार के होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं बांझपन होता है। यानी इसका जो मैंने कहा था कि स्टामेन का मेन काम क्या होता है, ये जो पुंकेसर उनका मेन काम होता है परागकण बनाना, ताकि जनन में भाग ले सके, लेकिन ये परागकण नहीं बना पाते, ये बंधे प्रकार के होते हैं, तो इनको क्या बोल देते हैं हम, स्टेमिनोइड कह देते हैं। तो फिर ये काम के ही नहीं है तो फिर फूल में क्यों है, तो ये आपको कमेंट करके बताना अगर किसी को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको फिर बताएंगे कि ये काम के ही नहीं है तो फिर प्लांट्स में क्यों है। ठीक है, जो हम 12th क्लास में आगे पढ़ने वाले हैं परागण में सहायता के अंदर हम पढ़ेंगे स्टेमिनोइड। तो ये था हमारे पास उमंग जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि जायांग है और उसके अलग अलग भाग कौन कौन से हैं। ओके अब हम जो 4th पार्ट है इसका उसके बारे में जान लेते हैं। तो चौथा भाग जो पुष्प का होता है वो है हमारे पास जायांग। मैंने कहा था ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मादा जननांग है, अकेला है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अंडप, कार्पल हम उसको कहेंगे, अंडप कहेंगे। ठीक है, और जो गाइनोशियम है उसको एक और वर्ड कहा जाता है स्त्रीकेशर या पिस्टिल भी हम इसको कहते हैं, पिस्टिल। ठीक है, याद रखना है, पिस्टिल भी कहलाएगा, स्त्रीकेशर भी कहलाएगा। अब ये जो अंडप है, कई पादपों में अंडपों की अब संरचना देखते हैं अंडप की, तो अंडप की संरचना हमें ऐसा दिखाई देता है, इसका ऊपर का फुला हुआ भाग होता है उसको हम कहते हैं वर्तिकागर, फिर पतली लंबी नलिका रहती है उसको हम कहते हैं वर्तिका, और उसके बाद में आता है अंडाशय, स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है, और अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड, ओव्यूल पाया जाता है। ठीक है, अब इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, इस ओव्यूल के अंदर भ्रूणकोश बनता है। ठीक है, एम्ब्रियो शेक बनता है। ठीक है, और जो एक तरह का जो मादा भाग है, ठीक है, वो होता है, और ये यानी फीमेल पार्ट है, और ये पार्ट लेगा, भाग लेगा किसमें, जनन के अंदर भाग लेता है। जैसे हमने पिछले वाले में पढ़ा था परागकण था, तो वैसे ही इसके अंदर कौन होता है, भ्रूणकोश होता है परागकण के समान। अब परागकण यहाँ पर आके चिपकता है इसके ऊपर। ठीक है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं परागण। तो परागकण जो होता है यानी पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा पर, इस पर चिपक जाएगा, ऐसे उड़ता आ रहा है, फिर जैसे मान लो फ्लाइट आ रही है और लैंड कर रही है, एयरपोर्ट है उसके लिए कंप्लीट है। ओके, तो वर्तिकागर, स्टिग्मा, वर्तिका, स्टाइल, अंडाशय, ओवरी, बीजांड, ओव्यूल। अंडाशय से निषेचन के बाद में फल बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। ये अभी हम अपना टॉपिक नहीं है, ये फिर कभी हम पढ़ेंगे। और जो ओव्यूल है, बीजांड है, उससे बन जाता है बीज, निषेचन के बाद में क्या बनेगा, सीड बनेगा। ओके, अब आ जाते हैं कि किसी पादप में केवल एक ही अंडप हो, यानी ऐसी संरचना कितनी है, एक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एकांडपी, उसको बोल देंगे एकांडपी। ये हमें देखने को मिल जाता है, जैसे मटर है, ठीक है, सेम है, यानी वही पेपिलियोनेटी कुल वाले, पेपिलियोनेटी फाबेसी कुल का जो उपकुल है पेपिलियोनेटी, सब फैमिली है लेग्यूमिनेसी वाले की, उसका नाम। ठीक है, ओके, तो उसका हम देख लेते हैं बहुअंडपी। बहुअंडपी का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सारे अंडप है, जैसे ये मैंने एक बना दिया है, ठीक है, इसके पास में साथ में दूसरा ही इसके साथ में हो गया, ठीक है, दूसरा इसके साथ में दिखा दिया, ऐसे ऐसे तीसरा, बहुत सारे अंडप आपस में पाए जाते हैं, साथ साथ में पाए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बहुअंडपी। ये हमें देखने को मिल जाता है जैसे गुलाब में, चंपा में, रोज है एंड चंपा है, उनके अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। अब ये जो बहुअंडप है यानी अंडपों की संख्या ज़्यादा होती है, तो ये जुड़े हुए भी रह सकते हैं और अलग अलग भी रह सकते हैं। अगर वी युक्तांडपी है यानी ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, पृथक है, या प्लस आपस में सेपरेटेड है, ठीक है, जुड़े हुए नहीं है, फ्री है, सेपरेटेड है। और अगर आपस में जुड़े होते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, युक्तांडपी। देखो शय संयुक्त का शय हटा दे तो युक्त बना ना, युक्तांडपी, जुड़े हुए। एपोकार्पस यानी फ्री है तब बोल देंगे, सिनकार्पस बहुत सारे हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, तब हम इसको क्या बोल देंगे, सिनकार्पस या युक्तांडपी कह देंगे। तो ये हो गया इसका सामान्य इंट्रोडक्शन। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो युक्तांडपी है, इसका एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ जो लिखा है ये इसका एग्जाम्पल भी है, गुलाब है, चंपा है,
ये सब इसका एग्जाम्पल है। युक्तांडपी हमें देखने को मिलता है किसमें, गुड़हल में, ठीक है, गुड़हल जिसको हम कहते हैं चाइना रोज में। ओके, अब हम देखते हैं कि तो देखो ये जो बीजांड लगा है, ये बीजांड किस टाइप से फैलता है। बीजांड की संख्या एक और बहुत सारी भी हो सकती है, एक भी बीजांड हो सकता है, बहुत सारे भी बीजांड हो सकते हैं। अब ये अंडाशय में बीजांड लगता कैसे है, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ओके, तो हम जायांग जो पढ़ रहे थे उसके अंदर लास्ट टॉपिक हमारे पास बच्चा है बीजांड न्यास प्लेसेंटेशन, उसके बारे में जान लेते हैं। देखो प्लेसेंटेशन क्या है, अभी जो हमने पढ़ा है कि एक तो होता है वर्तिका, वर्तिकागर और अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर होता है बीजांड, ये बीजांड है। तो बीजांड है ये अंडाशय के अंदर कैसे लगा रहता है, उसकी व्यवस्था ही क्या कहलाती है, बीजांड न्यास कहलाती है। बीजांड की अंडाशय में व्यवस्था बीजांड न्यास क्लासे कहलाती है। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी, उसको हम बोल देंगे प्लेसेंटेशन। अब देखो एक पार्ट होता है इस तरह, ठीक है, यहाँ पर जिसके द्वारा क्या जुड़ा हुआ रहता है, बीजांड जुड़ा हुआ रहता है। इस पार्ट का नाम होता है अपरा या प्लेसेंटा, हम इसको कहते हैं। तो हम बोल देंगे कि बीजांड है ये अंडाशय से अपरा द्वारा जुड़ा रहता है। ओव्यूल अटैच टू द ओवरी बाय प्लेसेंटा, कंप्लीट है। अब ये जो प्लेसेंटेशन है बीजांड न्यास है, ये 5 टाइप का जो आपके सामने लिखा हुआ है। पहला है सीमांत मार्जिनल, दूसरा हो गया हमारे पास एक्सियल स्तंभीय, तीसरा है मुक्त स्तंभीय फ्री सेंट्रल, चौथा है पेराइटल भीतीय और पांचवा है बेशल। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सीमांत क्या होता है। देखो सीमांत में इस तरह जैसे मटर की फली आपने देखी होगी, सेम उसके जैसा इस तरह स्ट्रक्चर उसके अंदर होती है अंडाशय की, इस तरह लगा रहता है। इसमें अंडाशय में केवल जो जायांग है, जायांग में केवल एक ही अंडक होता है, यानी बोल देंगे हम एकांडपी होता है, एक ही अंडक होता है, मोनोकार्पेलरी होता है। और उसमें अलग अलग ऐसे कोष्ठ भी नहीं, ऐसे अलग अलग चेंबर भी नहीं बने होते, तो हम क्या बोल देते हैं, एक कोष्ठीय होता है, एक कोष्ठीय होता है, बोल देंगे मोनोलोक्यूलर होता है, ठीक है। जायांग है ये कैसा है, एकांडपी है और एक कोष्ठिकीय है। द गाइनोशियम इज मोनोकार्पलरी एंड मोनोलोक्यूलर या यूनिलोक्यूलर, सही वर्ड काम में आएगा यूनिलोक्यूलर, मोनो नहीं यूनिलोक्यूलर होता है। अब इसमें एक पार्ट के द्वारा देखो अंडाशय के नीचे एक इस तरह संरचना पाई जाती है आधार में, ठीक है, जिसका नाम होता है सीवन, सीवन या शेचर कहते हैं। और इस सीवन या शेचर से ये जो बीजांड है ये चिपके हुए रहते हैं, बीजांड है ये सीवन या शेचर से अटैच रहते हैं, कंप्लीट है। ओव्यूल अटैच टू द सीचर। अब ये किन में देखने को मिलता है, जैसे मटर की फली है तो वैसा दिख रहा है, तो मटर में देखने को मिलता है पी प्लांट जिसको हम बोल देते हैं, शेम में देखने को मिलता है बीन जिसको हम कहते हैं, और चना है उसमें देखने को मिलता है ग्राम जिसको हम कह देते हैं। इनके अलावा मूंग, मोठ, अरहर जितनी भी दालें वो सब में ये देखने को मिलता है। कौन सा, सीमांत बीजांड न्यास मार्जिनल प्लेसेंटेशन, कंप्लीट है। जितने भी लोग्यूमिनेशिय कुल हद के पादप है उनमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्तंभीय। देखो टमाटर जैसा नहीं लग रहा, टमाटर को बीच में से काट दिया वैसा लग रहा है आपको। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जायांग है उसमें बहुत सारे अंडक होते हैं, हम बोल देंगे बहुअंडपी होता है, यानी पोली कार्पेलरी होता है, बहुत सारे अंडक है। अब अंडक है तो वो जुड़े हुए हैं या अलग अलग है, जैसे मैंने एक अंडक ये बना दिया, इधर दूसरा अंडक और बना दिया, ऐसे मैंने यहाँ बना दिया, एक अंडक मैंने यहाँ तीसरा बना दिया ऐसे, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं या अलग अलग है, तो यहाँ पर ये जुड़े हुए रहते हैं, यानी कैसा हो जाएगा, युक्तांडपी होता है। जैसे यहाँ पर मैंने जुड़े हुए दिखा दिए, यानी आपस में इस तरह तीनों के तीनों अंडक ऐसे जुड़ जाते हैं, तो उनमें बीजांड इस तरह रहेंगे, ये अंडक आपस में ऐसे जुड़ गए, तो इसमें क्या हो जाएगा, युक्तांडपी, जिसको हम बोल देते हैं शिनकार्पस होता है। अब अंडक तो जुड़ गए, क्या इनके अंडक जुड़ने के बाद में उनके बीच में इससे अलग अलग कोष्ठ बने हुए रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो कोष्ठ बने हुए रहते हैं, तो हम क्या बोल देते हैं, बहुकोष्ठीय, बहुकोष्ठीय, कंप्लीट है। यानी हम बोल देते हैं पॉलीलोक्यूलर, यानी अंडक ऐसे 1, 2 और 3 जुड़ गए और ये इनके बीच में इस तरह कोष्ठ बन गए, इस लकीरों की वजह से यहाँ पर कोष्ठ बना दिया, तो बहुकोष्ठीय होता है। तो इनमें जायांग कैसा है, बहुअंडपी, युक्तांडपी और बहुकोष्ठीय होता है। द गाइनोशियम इज पोलीकार्पेलरी, शिनकार्पस एंड पोलीलोक्यूलर, कंप्लीट है। अब ये देखने को किस में मिलता है, तो देखो युक्तांडपी का मैंने एग्जांपल आपको बताया था, अभी बोला भी ये टमाटर जैसा दिख रहा है, तो इस किस में देखने को मिलता है, टमाटर, टोमेटो के अंदर, मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ, सभी को आते हैं। इनके अलावा गुड़हल, गुड़हल मालवेशी कुल का है, तो इसका मतलब इसके अंदर बैंगन भी आ गए, सॉरी बैंगन नहीं, भिंडी भी इसके अंदर आ गई है, कपास भी इसके अंदर आ गया, उनमें भी ऐसा देखने को मिलता है। इनके अलावा जैसे प्याज है उसमें देखने को मिलता है, कंप्लीट है। ओके, तो इन सभी के अंदर स्तंभीय बीजांड न्यास हमें देखने को मिलता है।
ओके, अब हम देख लेते हैं मुक्त स्तंभीय फ्री सेंट्रल। तो देखिए ये और ये दोनों सेम जैसा है। इसमें ये जो बीजांड है ये कहाँ लगे हुए हैं, केंद्रीय अक्ष से लगे हुए हैं। इसको क्या बोल देते हैं, सेंट्रल एक्सिस। कहाँ से जुड़े हुए, केंद्रीय अक्ष से जुड़े हुए हैं, सेंट्रल एक्सिस से जुड़े हुए हैं, तभी इसका नाम क्या पड़ गया था, एक्सियल। यहाँ पर भी सेंट्रल एक्सिस से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब देखो इसमें भी बहुत सारे एंडअप है, इसमें बहुत सारे एंडअप है। तो इस तरह था, ये एक यहाँ पर था, ठीक है, दूसरा चैम्बर यहाँ पर था, तीसरा यहाँ पर था, ऐसे तीन थे है नहीं। इसका मतलब इस ये कैसा है, बहुअंडपी है, बहुअंडपी, यानी बोल देंगे हम पॉलीकार्पेलरी, ठीक है। दूसरा, जुड़े हुए हैं आपस में, अलग अलग नहीं दिख रहे, तो हम क्या बोल देंगे, युक्तांडपी, युक्तांडपी सिनकार्पस, ठीक है, सिनकार्पस। ओके, उनके अलावा देखो युक्तांडपी तो है, लेकिन इनमें एकदम से जुड़ गए ना, ये इनके बीच में कोई पट ऐसे नहीं दिख रहा। जैसे इसके अंदर हमने पट दिखा दिया था, ऐसे अलग अलग पट दिखा दिए, ये पट है, ये पट है, ये पट है, तो तीन कोष्ठ दिखा दिए, यहाँ नहीं दिख रहे, तो एक कोष्ठीय हो जाता है, यानी अलग अलग कोष्ठ देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पर अलग अलग कोष्ठ देखने को मिल रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा यूनिलोक्यूलर। अब दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया है, इसमें भी सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट है, इसमें भी सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट है। डिफरेंस इतना है कि इसमें इस तरह पट नहीं बन रहे, एक कोष्ठीय बन रहा है, इसमें पट बन गए, तो ये बहुकोष्ठीय। सेप्टम इसमें प्रेजेंट है, तो इसे पॉलीलोक्यूलर हो गया, और इसमें सेप्टम नहीं है, तो ये यूनिलोक्यूलर हो गया। अब ये किस में देखने को मिलता है, इसका एग्जाम्पल होता है प्रिमरोज, प्रिमरोज और डाईएंथस, डाईएंथस हिंदी में नाम यही है, डाईएंथस। ये दो फ्लावर है, उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, मुक्त स्तंभीय बीजांड्यास देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं भित्तीय। भित्तीय में देखो ये बीजांड जो है ना, ये कहाँ से चिपके हुए हैं, बीजांड है ये भित्ति से चिपके हुए हैं, वाल से चिपके हुए हैं। बीजांड को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल अटैच टू द वॉल ऑफ ओवरी, ठीक है। बीजांड है ये अंडाशय की भित्ति से जुड़े हुए रहते हैं, उससे चिपके हुए रहते हैं। अब देखो इसमें भी हम ऐसे करके, अगर मैं इसका तीन कोष्ठ बना देता हूँ, तो इसका तीन कोष्ठ बनना चाहिए था, तो ये कैसा हो गया, बहुअंडपी हो गया, ठीक है, यानी पॉलीकार्पेलरी हो गया, पॉलीकार्पेलरी हो गया, बहुअंडपी हो गया। अब देखो पॉलीकार्पेलरी तो क्या है, ये जुड़ा हुआ है या अलग अलग है, तो ये सब जुड़े हुए हैं, तो हम क्या बोल देंगे, युक्तांडपी है, सिनकार्पस है, सिनकार्पस है, कंप्लीट है। उसके बाद में देखें, इनके बीच में कोई कोष्ठ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कोष्ठ कितना बना, एक ही बना, तो हम क्या बोल देंगे, एक कोष्ठीय जायांग है, यूनिलोक्यूलर होता है, यानी इनमें जो जायांग है वो बहुअंडपी है, युक्तांडपी है, एक कोष्ठीय होता है। द गाइनोशियम इज पॉलीकार्पेलरी, सिनकार्पस एंड यूनिलोक्यूलर, ठीक है। इनमें कोई ऐसा सेप्टम नहीं होता, लेकिन इसमें आभासी पट बन जाता है ऐसे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एक आभासी पट बन जाएगा, फाल्स सेप्टम उसके अंदर बन जाएगा। सेप्टम यानी सेपरेट करने वाला, पट पट बोलते हैं ना कि हमने रूम में पार्टियाँ लगाकर इसको सेपरेट कर दिया, पट यानी पार्टी आपसे याद कर सकते हो, उसने सेपरेट कर दिया, दो भागों में बांटने वाला पट या सेप्टम है, वो आभासी बन जाएगा और दो पट जैसा लगेगा, लेकिन होता नहीं है रियल में। और ऐसा किस में मिलता है हमें देखने को, मैं इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ। ये ऐसा हमें देखने को मिलता है सरसों में, मस्टर्ड जिसको हम बोलते हैं, मूली में, रेडिस जिसको हम कहते हैं, सत्यानाशी में, सत्यानाशी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आर्जिमोन, दोनों नाम याद रखना है आपको, आर्जिमोन भी कहते हैं इसको और सत्यानाशी भी कहते हैं। ये एक तरह का घास है जो आपको जो गंदी नाले हैं उनके आसपास उगा हुआ मिल जाता है। ओके, तो उन सभी में कैसा है, भित्तीय। लास्ट हम देख लेते हैं आधारी। देखो आधारी में क्या होता है कि आधार से केवल एक ही बीजांड होता है, एक बीजांड इनमें प्रेजेंट होता है, ओनली वन ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और वो जुड़ा हुआ रहता है अंडाशय के आधार से। द वन ओव्यूल इज प्रेजेंट विच अटैच टू द बेस ऑफ द ओवरी, सॉरी हाँ ओवरी, ओके, बेस ऑफ द ओवरी। तो ये हो गया हमारे पास बेसल। किस में देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा सूरजमुखी, सनफ्लावर, ठीक है, उसमें देखने को मिलेगा सनफ्लावर में। इनके अलावा गेंदा है, मेरीगोल्ड, ठीक है, यानी सूरजमुखी जैसे दिखने वाले जितने भी फूल हैं उनके अंदर ये देखने को मिलेगा बेसल आधारी प्रकार का। तो ये था हमारे पास पुष्प। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।